आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकता है वो है पैसा। और किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप यही सोचते हो कि आप उसमें कितना पैसा अर्न कर पाओगे। तो ऐसी ही एक फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, जहां लोगों को लगता है कि कोर्स करने के बाद में पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को स्टार्टिंग फेज में कितनी सैलरी मिल सकती है और एक्सपीरियंस होने के बाद में कितनी सैलरी मिल सकती है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप देने वाला हूँ जिससे कि आपकी सैलरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और जब तक आप चाहेंगे वो सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूं। नंबर 1 कि किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आपकी सैलरी क्यों और किस वजह से बढ़ती है। नंबर 2 ग्राफिक डिज़ाइनर की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। और नंबर 3 वो कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स है या फिर वो किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं ये तीनों ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो गाइस नंबर 1 कि किसी भी फील्ड में या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में आपकी सैलरी क्यों बढ़ती है, किन वजह से बढ़ती है। तो गाइस उसकी 2 वजह है। नंबर 1 आपको पता ही होगी कि वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस किसी फील्ड में बढ़ता रहता है तो आपकी सैलरी भी उस फील्ड में बढ़ती रहती है। जो नंबर 2 है वो है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड। अगर आपका बिहेवियर इनिशिएटिव लेने का है, आपका एटीट्यूड लर्निंग का है, तो आपकी सैलरी काफ़ी जल्दी से बढ़ेगी। अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो और 9 to 6 से बस मतलब रख रहे हो, जो आपको काम मिल रहा है सिर्फ उससे मतलब रख रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम बढ़ती है। लेकिन जब आप उस कंपनी में इनिशिएटिव लेने लग जाते हो कि इस काम को कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं, क्या नया प्रोसेस बना सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट को डील कर सकते हैं, कैसे आप अपने जूनियर डिजाइनर्स को समझा रहे हो, बता रहे हो कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे फास्ट कर सकते हैं। जब आप इस टाइप के इनिशिएटिव लेते हो कंपनी के लिए, तो कंपनी भी आपको उसके बदले में आपकी सैलरी हाइक देती है। तो गाइज ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से किसी भी फील्ड में या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आपकी सैलरी बढ़ती है। तो गाइज अब सेकंड पॉइंट जो था मेरा कि ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया या फिर कुछ कंपनीज ने मिलकर के फिक्स कर दिया और ये सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है। ये मैं सब आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जो अभी मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो गाइज इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है। तो गाइज अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो फ्रेशर को 10 से 16 हज़ार रुपए के बीच में सैलरी मिल सकती है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन जहाँ उसको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहीं उसकी सैलरी 18 से 25 हज़ार रुपये तक हो सकती है। और फिर उसके बाद में 2 से 4 साल का जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसकी सैलरी 25 से 40 हज़ार रुपये के बीच में हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि आपका बिहेवियर इसमें लर्निंग वाला होना चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आपकी सैलरी 50 हज़ार प्लस पहुँच जाती है, 50 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच में पहुँच जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आप एक प्रिंटिंग शॉप में बैठ करके काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी सैलरी कभी भी इतनी नहीं पहुँचेगी चाहे वहाँ पर आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन आप अगर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी MNC में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी सैलरी इतनी पहुँच जाती है क्योंकि वो लोग सैलरी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो गाइस अब आता है हमारा नंबर 3 पॉइंट कि किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, ये डिपेंड्स करता है कि आपका इंटरेस्ट है भी उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या नहीं है। अगर आप बिना इंटरेस्ट के उसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हो सिर्फ सैलरी देख करके, तो आप कुछ ही टाइम में वो सैलरी ले पाओगे, कुछ ही टाइम तक आपकी वो सैलरी चलेगी, फिर उसके बाद में वो हाइक आना बंद हो जाएगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा क्योंकि आपका उसमें ऐसे इंटरेस्ट तो है नहीं। तो लेकिन जो 2 तरीके की ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे लगता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगता है, उसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसमें नंबर 1 है UI डिज़ाइन। UI डिज़ाइन काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए होता है और ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब निकलती है। इसकी सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि UI डिज़ाइनर की जो जॉब है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में निकलती है और जितने भी UI डिज़ाइन करती है वो कंपनी दूसरे क्लाइंट के लिए, वो भी क्लाइंट काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसी वजह से इस UI डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। आपको स्टार्टिंग तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आपको अपना इंटरेस्ट UI डिज़ाइन में बनाना चाहिए। अगर आप UI डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्मार्ट सैलरी मिल सकती है।
जो दूसरे टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग है जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, उसका नाम है ब्रांडिंग डिजाइनिंग। गाइस, अगर आपको ब्रांडिंग डिजाइनिंग काफ़ी अच्छे से आती है तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। ब्रांडिंग डिजाइनिंग का मतलब ये है कि आप किसी एक क्लाइंट के लिए स्टार्ट टू एंड डिज़ाइन बनाते हैं। मतलब कि आपने उसका लोगो डिज़ाइन किया, लोगो बनाने के बाद उस लोगो के थीम पे आपने उसके आगे के प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, जैसे उसका लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, फिर उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करी अगर पैकेजिंग वाला क्लाइंट है तो, फिर उसके आगे के बिल बोर्ड वगैरह वो सारी उसी थीम पे आपने डिज़ाइन की। जब हम एक थीम पे किसी की ब्रांडिंग करते हैं तो इसको हम लोग ब्रांडिंग डिज़ाइन बोलते हैं। और इस फील्ड में भी, इस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो गाइस, ये दो टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। नंबर 1 मैंने बताया आपको UI डिज़ाइन, नंबर 2 बताया आपको ब्रांडिंग डिज़ाइन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि आप कैसे अपनी सैलरी को काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं और जब तक आप चाहें तब तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, वो प्रो टिप है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड। गाइस, अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला है, आप लर्निंग करना पसंद करते हैं, तो आप अपनी सैलरी को काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं और जब तक आप चाहें तब तक उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तब तक आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज आपने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया और आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया। जब आपको कुछ टाइम हो जाए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते करते, तो आपको देखना है कि अब मैं इसमें और क्या नई चीज़ लर्न कर सकता हूँ। जैसे कि आप वहाँ पे प्रीमियर प्रो सीख करके वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो, आफ्टर इफेक्ट सीख करके मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ साथ आप वीडियो एडिटर भी हो गए, मोशन ग्राफिक्स भी हो गए, तो इससे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अब कुछ टाइम में आपके सॉफ्टवेयर हो गए, अब आप क्या करो कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी इंग्लिश को डेवलप करो। तो इससे क्या होगा कि आप मैनेजमेंट में जाने लग जाओगे, आप एक टीम लीडर बन जाओगे, आप एक विजुअलाइजर बन जाओगे। तो गाइस, इस टाइप से लर्निंग अगर आप करते रहेंगे तो आप अपनी सैलरी को काफ़ी तेज़ी से और जब तक आप चाहेंगे तब तक बढ़ाते रहेंगे। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।